अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ मटन चॉम्स कढ़ाई। इसमें कोई भी बाहर के मसाले यूज़ नहीं करूँगी। सारे के सारे मसाले वही होंगे जो डेली रूटीन में खाना बनाते हुए यूज़ होते हैं। लेकिन ये रेसिपी थोड़ी यूनिक है बाकी सब रेसिपीज़ की निस्बत, इसीलिए आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक पहुंचती रहे। मैंने ली है मटन चॉम्स 1 किलो, प्याज 3 मीडियम साइज के और इन्हें मैंने कट कर लिया है। लहसुन के लिए हैं 18 जवे, टमाटर 2 बड़े साइज के, लाल मिर्च 2 टेबलस्पून, पिसा हुआ धनिया 2 टेबलस्पून, हल्दी 1 टेबलस्पून। आप चाहें तो हल्दी 1 टेबलस्पून से कम भी ले सकते हैं। गरम मसाला 1.5 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, पर नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही लीजिएगा। सब्ज़ मिर्च ली है 5 और इन्हें मैंने चॉप कर लिया है। सब्ज़ धनिया मैंने लिया है 5 टेबलस्पून। आप जितना ऐड करना चाहते हैं आप उतना चॉप कर लें। 3 इंच मैंने अदरक का पीस लिया है और इसे मैं बाद में चॉप कर लूँगी और चॉप करके ही ऐड करूँगी। अब मैं मटन चॉम्प को बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने प्रेशर कुकर में मटन चॉम्प डाल दी है और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है। ये मैंने डाल दिया प्याज, साथ ही साथ लहसुन और टमाटर। ये डाल दीजिए लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, हल्दी, नमक और अब मैं 3 बड़े चम्मच डालडा घी के ऐड कर रही हूँ। अगर आपके हिसाब से घी ज़्यादा है तो आप इसे कम डाल लें। मैंने प्रेशर को अच्छे से बंद कर दिया है और मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए चॉम्स को प्रेशर लगा रही हूँ। अच्छा जी, 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं प्रेशर खोल रही हूँ। ये देखिए जी, चाम गल चुकी है। मैं अब इसे प्रेशर से निकाल के कढ़ाई में डाल रही हूँ ताकि इसकी अच्छे से बुनाई हो सके। अच्छा जी, मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और चूल्हा मैंने कर दिया है ऑन। अच्छा, आप देखें कि मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था चॉम्प को गलाने के लिए। ये जो एक्स्ट्रा पानी नज़र आ रहा है ये गोश्त में से निकला है। अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पे इतनी देर तक पका रही हूँ जब तक कि पानी खुश्क नहीं हो जाता। अच्छा जी, पानी खुश्क हो चुका है। मुझे इसमें नमक थोड़ा सा कम लग रहा था अपने टेस्ट के मुताबिक, तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ साबुत गरम मसाला। अच्छा, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं पिसा हुआ गरम मसाला लास्ट पे ऐड करूंगी और साबुत गरम मसाला अभी ऐड कर रही हूँ। अच्छा जी, साबुत गरम मसाला जिसमें मैंने 2 बड़ी इलायची ली हैं, 2 से 3 छोटे पीसेस दालचीनी के, थोड़ा सा ज़ीरा, काली मिर्च और लौंग। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 बड़े चम्मच दही के और इसे मैं कर रही हूँ अच्छे से मिक्स। अच्छा, आप देखें कि मैंने साबुत गरम मसाला और दही तब ऐड की है जब चॉम्स की अच्छे से बुनाई हो चुकी थी। आप भी सेम ऐसे ही बुनाई करके फिर इसमें दही और गरम मसाला ऐड कीजिएगा। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चॉप्ड सब्ज़ मिर्च और चॉप्ड अदरक और इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ठीक 2 मिनट के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी पिसा हुआ गरम मसाला और सब्ज़ धनिया और चूल्हा मैं कर दूंगी बंद। बाय चांस मुझसे गरम मसाला और सब्ज़ धनिया ऐड करते हुए की वीडियो स्किप हो गई है, पर मैं ऐसे ही बता देती हूँ कि चॉप सब्ज़ मिर्चें और अदरक डालने के 2 मिनट के बाद इसमें 1.5 टेबलस्पून गरम मसाला और सब्ज़ धनिया डाल के अच्छे से हिला के चूल्हा बंद कर दें। ये देखें जी, मटन चॉम्प कढ़ाई डन हो चुकी है। इसे मैं कर रही हूँ डिश आउट।
ताकि मटन चॉप की फाइनल लुक आपको दिखा सकूं। ये देखिए जी, मटन चॉप कढ़ाई तैयार है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये आज की रेसिपी, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक भी लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।